हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इग्नू MT9 जो कि है रियल एनालिसिस यूनिट 6 पॉजिटिव टर्म सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम पहले भी वीडियोस के अंदर टेस्ट जो है इसके कर चुके हैं सीरीज़ की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी को जानने के लिए। आज हम एक नया टेस्ट करेंगे जो है हमारा कॉची रूट टेस्ट। ठीक है, इसका ही दूसरा नाम है कॉची nth रूट टेस्ट। आप इसे दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन इनका जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो दोनों का ही सेम होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक आपको UN सीरीज़ जो है वो लेट करनी होती है, जहाँ पे n जो है 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। फिर कहता है बी अ सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट, ये हमारे पास सीरीज़ जो होती है कुछ ऐसी होनी चाहिए। आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सी सीरीज़ के लिए कौन सा टेस्ट बेटर है। लेकिन जो हमारे पास कॉची रूट टेस्ट वाली सीरीज़ होती है ये बहुत ही आसानी से पता की जा सकती है। कैसे? वो जो सीरीज़ होती है ना वो हमेशा कभी ना n की पावर में लिखी होती है। ठीक है, तो कॉची रूट टेस्ट लगाने के लिए हमारे पास जो सीरीज़ होती है उसको जानना, उसको पता करना वो हमारे लिए बहुत ही आसान काम होता है। तो इसके अंदर देखो, जैसे हमारे पास UN जो है ना ऐसा लिखा होगा जिसकी होल पावर आपके पास n होगी 2n होगी, कुछ ना कुछ होगी, मतलब n से रिलेटेड होगी। फिर उसको हम उसके अंदर जब कॉची रूट टेस्ट लगाते हैं तो हमें उसे लिखना किस तरीके से होता है। पहले लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लिखते हैं, UN लिखते हैं और उसकी होल पावर 1/n करना होता है आपको। और इसको पहले आपको ये देखना होता है कि वो आपका क्या है, कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। जब वो हमारे पास कोई एक फाइनाइट वैल्यू दे देता है, मान लो कि उसने, जब हमने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू जो है वो हमारे पास L आ गई। अब L डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अब इसके अंदर होता क्या है, जो L है हमारा, अगर वो हमारे पास क्या हो जाता है, लेस देन 1 आ जाता है, तो उस कंडीशन पे हम कहते हैं कि जो UN है वो क्या हो जाती है, हमारी कन्वर्ज करती है। और अगर हमारे पास L जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाता है तो उस कंडीशन पे UN जो है वो डाइवर्ज हो जाती है। और L अगर इक्वल्स टू में 1 आ जाता है तो उस कंडीशन पे हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। और फिर सीरीज़ जो है वो कुछ भी कर सकती है, कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है। तो उसको टेस्ट के लिए हमें कोई और मेथड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास कुछ मेन फॉर्मूले हैं। अब जैसे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं, वो क्या होता है, अगर कहीं पे भी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो और 1 + 1/n और इसकी होल पावर अगर n हो तो उसकी वैल्यू जो होती है वो e के इक्वल हो जाती है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + k/n, और यहाँ पे हमारे पास उसकी भी होल पावर अगर n हो तो उसकी पावर वो किसकी इक्वल हो जाता है, e की पावर k के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं जो आपके क्वेश्चन जब आप यहाँ पे करोगे तो उनके अंदर यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को याद रखना ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है आसानी से हो सके। ठीक है, अब बात हो रही थी कि हमारे पास कैसे पता चलता है कि कॉची रूट टेस्ट जो है वो किसके अंदर लगाना है। तो उसकी जो फॉर्म होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी कि UN जो है वो हमारे पास कभी भी FN लिखा होगा, मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन होगा जो n की टर्म्स में होगा, और उसकी होल पावर भी हमारे पास क्या होगा, एक अलग फंक्शन होगा जो कि n की रिस्पेक्ट में लिखा होगा। फिर जब हम उसका 1/n करते हैं तो यहाँ से n से n जो होता है ना वो कट जाता है। इस वजह से ही इस सीरीज़ का पता करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि सीरीज़ जो होते हैं किस तरीके से क्लासिफाइड की जाती है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज हुज nth टर्म इज़। एक सीरीज़ का हमें nth टर्म दिया हुआ है और आपको कहता है कि सीरीज़ का क्या बताना है, आपको कन्वर्जेंस बतानी है कि कन्वर्जेंस के लिए आपको टेस्ट करना है कि ये सीरीज़ जो है कन्वर्ज करती है डाइवर्स करती है। ठीक है, ये उसका nth टर्म दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमें UN दे रखा है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं UN इक्वल्स टू में हमारे पास क्या मिल गया, UN दे रखा है n की पावर n²। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे क्या है आपका n+1 और इसकी होल पावर n की स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से दे रखी है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों की पावर n² है तो हम इसको लिख सकते हैं n अपॉन में n+1 और इस पूरे की जो पावर है वो क्या है हमारे पास n की स्क्वायर है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा UN। अब हम इसको जो कॉची रूट टेस्ट वाला फॉर्मूला है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN और उसकी होल पावर 1/n, इसके अंदर पुट करके देखते हैं कि ये हमारे पास कोई एक फाइनाइट वैल्यू देता है या नहीं देता है। ओके, अब हम इसको पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे होता है क्या, हमारे पास यहाँ पे लिखा जाता है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN और इसकी होल पावर 1/n। अब हमें पता है, जस्ट अभी हमने निकाला हमारा UN क्या था, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, un की वैल्यू आपको कितनी निकाली थी, वो थी आपकी n प्लस 1 इसकी होल पावर n स्क्वायर, ठीक है। और इसकी भी होल पावर हमें क्या करनी है, तो इसकी होल पावर लिखनी है हमें क्या, 1/n, ठीक है। ये लिख दिया हमने un और इसकी होल पावर लिख दी हमने 1/n, ठीक है। इस तरीके से हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, यहाँ से कट जाएगी और कटने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक n से n कट जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1 और इस पूरे की पावर जो है n बच जाएगी क्योंकि एक n स्क्वायर से n कट गया। ये इस तरीके से लिखा है ना, n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/n, तो इसके एक n से ये n कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n बच जाएगा, ठीक है। तो ये n यहाँ पे लिख दिया हमने। अब जब आप आगे इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लिखा जाएगा जब हमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी डालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम नीचे वाली कंडीशन को 1/n बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखोगे, ये तो n एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों में से अगर आप कॉमन ले लेते हो n तो क्या बच जाएगा, इसके पास क्या बचेगा, आपके पास यहाँ से तो बाहर n निकल गया तो यहाँ 1 बच जाएगा, प्लस में इसके पास n नहीं है तो इसके पास क्या बच जाएगा, 1/n हो जाएगा, ठीक है। और इस पूरे की जो पावर है वो क्या आ गई हमारे पास n। अब इस n से ये n कट जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्या करते हो, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1। अब 1 की आप इसको सेपरेट कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे 1 की पावर अगर आप n डालते हो तो 1 की पावर n का मतलब क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। और इसके बाद अब इसकी पावर इसको सेपरेट करते हो तो ये 1 प्लस 1/n की होल पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जैसे ही आप इसको लिखोगे, अगर आप चाहो तो इसमें लिमिट सेपरेट कर लो, आपको ज़्यादा आसानी से दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन में, यहाँ पे लिखते हैं हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको अलग लिमिट दे दोगे आप और ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1/n की होल पावर n, ठीक है। अब इसके अंदर n तो है ही नहीं तो इसका मतलब ये 1 ही रहेगा, ठीक है, लिमिट सब्स्टिट्यूट ही नहीं होगी इसके अंदर। और इसके अंदर ये मैंने आपको जस्ट अभी फॉर्मूला बताया कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n की होल पावर अगर n होती है तो इसकी जो वैल्यू होती है वो e के इक्वल हो जाती है, ठीक है। और 1/e जो है वो हमारे पास ऑलवेज क्या होता है, लेस देन होता है 1 के, क्योंकि e की वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ, e जो होता है वो हमेशा क्या होता है 2.718 समथिंग करके इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर e हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं e ग्रेटर देन ऑलवेज होता है 1 के, तो 1/e क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा 1 के, तो इस वजह से ये वैल्यू जो है वो क्या आ गई, लेस देन 1 आ गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un की होल पावर 1/n जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 1/e आ गई है, जो कि हमारे पास लेस देन है 1 के। तो इस वजह से हम लिखेंगे कि सीरीज़ जो है वो क्या कर जाएगी, यहाँ पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। समझ आ गया आपको पहला क्वेश्चन, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बुक आपकी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़, हमारे पास ये सीरीज़ गिवन है, इस सीरीज़ का हमें क्या करना है, कन्वर्जेंसी का टेस्ट करना है। तो यहाँ पे आपको इसकी nth टर्म दिख ही रही है, nth टर्म ही हमारी un होती है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं समीशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा un। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, तो वो दे रखी है n प्लस 1 अपॉन में 2n माइनस 1, ठीक है, और इसकी होल पावर n। अब देखो यहाँ पे आपको un दिख रहा है, ये कैसा है, एक ऐसी टर्म है जिसकी पावर में n है। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी आपको कोई ऐसा टर्म दिख जाए जिसकी पावर में n हो तो आप बिना सोचे समझे इसके अंदर कॉची रूट टेस्ट लगा देना, ये कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे, हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे कॉची रूट टेस्ट लगाएंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और un होता है, un की होल पावर 1/n करनी है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 2n माइनस 1 और यहाँ पे इसकी होल पावर दे रखी थी n और इसकी भी होल पावर है हमारे पास 1/n। अभी n से ये n कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जैसे ही कट जाएगा यहाँ पे इससे, तो ये क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बच जाएगी n प्लस 1 2n माइनस 1, ठीक है। ये तो n कट गया तो इसकी होल पावर 1 है तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ पे हमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है, तो दोनों में से n कॉमन लेना होगा ताकि 1/n वाली कंडीशन बन सके। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। आपको इसमें से जब n कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ तो 1 बचेगा, इसके पास नहीं है तो ये 1/n हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में इन दोनों में से अगर आप n कॉमन लोगे तो इसके पास तो n है तो ये 2 बच जाएगा, इसके पास नहीं है तो ये 1/n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ n से n कट जाएगा और फिर आपके पास क्या बच जाएगा, आप डायरेक्टली इसके अंदर लिमिट डाल दो। तो जैसे ही आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे ये बन जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 0 अपॉन में 2 - 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। 1/2 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0.5 होता है ना, इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास लेस देन है 1 से, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, un इसकी होल पावर 1/n इक्वल्स टू में 1/2 विच इज़ लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कन्वर्जेंट, ठीक है। तो सीरीज़ जो है हमारे पास un जो गिवन है वो क्या है आपके पास, कन्वर्जेंट है, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट हम करते हैं, अब इसी वीडियो के अंदर हम एक अगला टेस्ट करेंगे जो है आपके पास रैप टेस्ट, ठीक है। ओके, अब हम रैप टेस्ट की बात करते हैं कि रैप टेस्ट क्या होता है। तो इसके अंदर भी हमारे पास लेट करना होता है हमें un, एक सीरीज़ होती है, पॉजिटिव नंबर्स की सीरीज़ होती है, वो ऐसी होती है। रैप टेस्ट हमारा कैसे काम करता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un अपॉन में un + 1 - 1 इक्वल्स टू में l, ठीक है। कोई भी हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू के लिए ये l जो होता है वो सेटिस्फाइड होता है। अब l कहता है, ये आपको दिख ही रहा होगा कि जब हमने क्या किया था, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट किया था, तो उसके अंदर भी हम क्या लेते थे, un + 1 लेते थे और un लेते थे। बस इसके अंदर फ़र्क इतना ही है कि वो क्या होता था, un + 1 अपॉन में un होता था, ठीक है। मतलब ये वाली टर्म ऊपर होती थी और ये नीचे होता था, उसमें -1 कुछ भी नहीं करना होता था हमें, और बस डायरेक्टली वैल्यू जो होती थी वो l के इक्वल आ जाती थी। तो आप पीछे वाली वीडियो में जाके देख लेना, आपको डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो है वो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस फॉर्मेट के अंदर इसे पुट करते हो, ये किसी एक फाइनाइट वैल्यू को देता है। अगर वो फाइनाइट वैल्यू हमने मान लिया है कि l है, अगर वो l जो है हमारा क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो उस कंडीशन पे जो सीरीज़ होती है वो कन्वर्ज होती है, ठीक है। अगर वो लेस देन 1 हो जाता है तो उस कंडीशन पे सीरीज़ जो होती है वो डाइवर्ज हो जाती है। और अगर हमारे पास जो सीरीज़ जो l है वो इक्वल्स टू में 1 हो जाता है तो उस कंडीशन पे टेस्ट जो होता है वो फेल हो जाता है। फिर हम अगले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और फिर और टेस्ट जो होते हैं उनको ट्राई करते हैं हम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमारे पास बुक का एग्जाम्पल नंबर 12 है, ये मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़, ये हमें क्या करना है, इस सीरीज़ की कन्वर्जेंसी चेक करनी है। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या करना है, हमने कैसे सॉल्व कर रखा है ये। यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे पहला आपका काम होता है आपको अपना un निकालना है। un कैसे निकालेंगे हम, तो ये देखेंगे कि जो हमारी सीरीज़ है वो किस तरीके से बिहेव कर रही है, उसका बिहेवियर क्या है, उस हिसाब से हम अपना un बनाते हैं, ठीक है। un आपको पता ही है nth टर्म होता है। यहाँ पे जैसे कि 2 4 है, फिर यहाँ पे 2 4 6 हो गया, फिर उसके बाद ये 2 4 6 8 हो गया। मतलब जैसे जैसे टर्म्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ही इनके अंदर इवन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ऊपर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, हमने अंदाज़ा लगा लिया कि जो हमारी un होगी, लास्ट टर्म जो होगा वो कैसा लिखा जाएगा इसका, तो ये है 2 4 6, फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास इवन टर्म्स की सीरीज़ है। तो इवन टर्म्स का जो nth टर्म होता है वो क्या होता है, 2n + 2 होता है, ठीक है। अपॉन में अब नीचे दिख रहा होगा आपको, ये क्या है, 3 है, 5, फिर 3 5, फिर 7, फिर 3 5 7 9। मतलब यहाँ पे नीचे जो है वो ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो जो हमारी un टर्म होगी, जो लास्ट वाली टर्म होगी वो कैसी होगी, इस तरीके से लिखी जाएगी। और जो ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स का जो लास्ट टर्म होता है वो कैसे लिखा जाता है, 2n + 3 लिखा जाता है, ठीक है। आप चाहो तो इसके अंदर पुट करके देख लो, आपको यही मिलेगा ये। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे अब इसकी हेल्प से अपना un + 1th टर्म। तो ये क्या हो जाएगा, आपको ये मिलेगा 2 4 6, ये तो एज इट इज़ रहेंगे। un + 1 टर्म का मतलब क्या है, इसके एक आगे वाली टर्म। तो इसके एक आगे वाली टर्म हमारे पास कौन सी होगी, तो ये हो जाएगा 2n + 2, और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इसके अंदर यहाँ अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा कि इसकी n + 1 टर्म जो होगी वो क्या होगी। तो जैसे ही आप इसको n की जगह n + 1 रखोगे आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2n + 2 + 2। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 2n + 2 + 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2n + 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी आगे वाली टर्म हम लिख लेते हैं, वो क्या आई है हमारे पास, 2n + 4 आ गया, ठीक है।
अब नीचे भी हमें इसकी एक आगे वाली टर्म लेनी है, तो यहाँ पे ये सारे टर्म्स तो रहेंगे ही रहेंगे। एक आगे वाली टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएगी, 2n + 3 तो रहेगी। अब इसके अंदर n की जगह आपको क्या रखना है, आपको रखना है n+1। तो आप जैसे ही यहाँ पे +3 कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n + 5 हो जाएगा। आप चाहो तो इसके अंदर रख के चेक कर लेना, यही मिलेगा आपको। अब हमें क्या निकालना होता है, तो अब हमें निकालना होता है इन दोनों का रेशियो। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, अपना un/un+1 निकाल लेते हैं कि क्या आएगा। उसके बाद हम वैल्यू उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो un आपके पास कितना दे रखा है, तो un ये रहा हमारा, है ना। तो इसको रख लेते हैं हम, तो वो आएगा 246.2n+2 अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 357 ... और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n+3। ठीक है, अब इसी तरीके से इसके नीचे आएगी हमारे पास un+1 टर्म। तो un+1 टर्म जो है वो क्या है हमारे पास 246.2n+2 और यहाँ पे क्या है 2n+4। ठीक है, उसके बाद जब आप इसके अंदर अपॉन में इसके क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 357 ... यहाँ पे क्या है 2n+3 और यहाँ पे है 2n+5। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको ये पूरी टर्म जो है ये इस पूरी टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या होगा, ये वाली जो पूरी टर्म है ये वाली इस पूरी टर्म यहाँ तक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास मिला क्या, हमें un अपॉन में un+1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, तो ये पूरी फ्रैक्शन जो है वो ऊपर पलट जाएगा। तो जब ये पलटेगा तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिला क्या है 2n+5 अपॉन में 2n+4 ये मिला है आपको। ठीक है, बुक के अंदर ये डायरेक्टली लिख दिया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आखिरकार ये कैसे मिला है आपको। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और ये इसके नीचे आ जाता है, तो ये आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमें un अपॉन में un+1 मिल गया। तो अब हम यहाँ पे रैब टेस्ट लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय रेबीज टेस्ट। ठीक है, रेबीज टेस्ट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा अब हमारे पास, अब इसको कर लोगे तो आप क्या था हमारे पास, इसकी फॉर्मेट थी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, उसके बाद क्या था इसके अंदर, उसके बाद हमें बाहर n लिखना था और फिर था un अपॉन में un+1 माइनस में 1। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, ये मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n एज इट इज़। इस पूरे की वैल्यू क्या आई है, तो इस पूरे की वैल्यू ये रही, लिख लेते हैं हम 2n+5 अपॉन में 2n+4 माइनस में 1। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, यही कर लेते हैं इसे। तो ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका n एज इट इज़। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, नीचे ही कर देती हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको n एज इट इज़ लिखा हमने। यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा 2n+4, इसके अंदर आएगा 2n+5 माइनस में ये हो जाएगा आपका, ये इधर ऊपर जाएगा तो 2n माइनस में 4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n और ये हो जाएगा आपका 2n से 2n कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका 1 बच जाएगा ऊपर और यहाँ पे नीचे बच जाएगा 2n+4। ठीक है, अब इनमें से क्या करो आप n कॉमन ले लो नीचे, क्योंकि हमें इन्फिनिटी पुट करनी है तो n ज़रूरी है हमारा कैंसिल आउट होना। n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे पहले ही n है तो यहाँ पे, और यहाँ से अंदर से आप जैसे ही n कॉमन लोगे अपॉन में लगा देते हैं 1 अपॉन में, यहाँ पे तो 2 बच जाएगा क्योंकि इसके पास n था, इसके पास n नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/n हो जाएगा ये। ठीक है, इस n से ये n कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये n से n कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास क्या मिला, हमें यहाँ पे मिल गया लिमिट, आप इसके अंदर डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो 1/2 आई, और 1/2 जो होता है वो क्या होता है, लेस देन होता है 1 से। तो इस वजह से हम लिखेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n और फिर यहाँ पे क्या था un+1 -1
इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या है 1/2 के विच इज़ लेस देन 1। और जब लेस देन 1 होता है तो उस कंडीशन पे जो ये सीरीज़ होती है वो क्या कर जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बाय रैप रेबी टेस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन 1 to infinity un डाइवर्जेस। ठीक है, un जो है वो क्या कर रहा है, हमारा डाइवर्ज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 3 5 2n - 1 2n यहाँ पे 2 4 6 2n मल्टीप्लाई बाय 1/n। ये हमारे पास कोई भी सीरीज़ का nth टर्म दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर टेस्ट करके बताना है कि सीरीज़ जो है वो कन्वर्स करती है या डाइवर्स करती है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। पहले हमें un निकालना है अपना। तो un तो आपको गिवन है, वो क्या है 1 3 5 डॉट 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 में यहाँ पे है 2n - 1 अपॉन में क्या है 2 4 6 डॉट 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 यहाँ पे आपको 2n मल्टीप्लाई बाय 1/n दे रखा है। ठीक है, ये हमारा un है। अब हम अपना निकालेंगे un + 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 3 5 डॉट 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 आपका क्या हो जाएगा, ये 2n - 1 हो जाएगा। और जब आप इसके अंदर n + 1 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2n + 1 हो जाएगा अपॉन में जब आप इसके अंदर 2 4 6 डॉट 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 में ये क्या हो जाएगा 2n तो होगा ही, इसके अंदर हमें एक और प्लस करना है तो ये क्या हो जाएगा 2n + 2 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये यहाँ पे n है तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन में n + 1 बन जाएगा ये। ठीक है, अब उसके बाद आपको दिख रहा है कि हमें क्या करना है इसके अंदर। अब हमें निकालना है, थोड़ा इधर लिख लेती हूँ मैं, un अपॉन में un + 1 निकालना है। तो निकाल लेते हैं हम। un क्या है, un 1 3। ठीक है, डॉट 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 यहाँ पे हो जाएगा 2n - 1 अपॉन में यहाँ पे है 2 4 दो ही डिजिट तक लेती हूँ मैं क्योंकि जगह कम है, यहाँ पे 2n हो जाएगा और मल्टीप्लाई में आपका 1/n। अब ये वाली जो un + 1 वाली टर्म है ये इसके अपॉन में लिखी जाएगी, तो हम इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगी पलट जाएगी। तो ये n + 1 भी इनके साथ ही आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ लिख लेते हैं हम ये आ जाएगा 2 4 फिर उसके बाद डॉट 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 2n और यहाँ पे क्या आएगा आपका 2n + 2 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा n + 1 भी इसके साथ में अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 1 3 उसके बाद ये डॉट 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 में ये वाली टर्म आ जाएगी नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 2n - 1 और यहाँ पे आएगा 2n + 1। ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये इतनी टर्म जो है ये इतनी टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी, फिर ये वाली इतनी टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा un अपॉन un + 1 की वैल्यू कितनी आई है, तो यहाँ पे ऊपर आपको सिर्फ दिख रहा है क्या बचा है 2n + 2 मल्टीप्लाई बाय n + 1 और यहाँ पे नीचे क्या बच गया है, यहाँ बचा है n और यहाँ पे बचा ये तो कैंसिल आउट है यहाँ बचेगा 2n + 1। ठीक है, ये वाली टर्म आ गई है हमारी। अब इसको हम कंडीशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं और फाइंड करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, रैप टेस्ट का यूज़ हम जब भी करते हैं जब रेशियो टेस्ट हमारा फेल हो जाता है, तो पहले आप रेशियो टेस्ट लगाना, अगर वो फेल हो जाता है तो उसके बाद आप रैप टेस्ट लगाओगे किसी के ऊपर तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर आप इसी क्वेश्चन को पहले काम करना, चेक कर लेना अपने आप, इसके ऊपर रेशियो टेस्ट लगाना, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट जो था ना वो लगा के देखना, वो फेल हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार हम रेशियो टेस्ट के बाद रैप टेस्ट क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब आप रैप टेस्ट लगाओगे तो ये हमें बता देगा डायरेक्टली कि कन्वर्जेंट होता है या डाइवर्जेंट होता है, क्योंकि जब रैप टेस्ट फेल होता है तो हम 2 ही टेस्ट यूज। ओके, फिर हम कंडीशन के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। यहाँ पे n था तो n लिख दिया, un अपॉन में un + 1 की वैल्यू को रख दिया, यहाँ पे -1 कर दिया। जैसे यहाँ पे इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे, आपको ये वैल्यू जो है कुछ इस तरीके से मिलेगी। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ये आएगा, यहाँ से एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ से 2n² कट जाएगा, यहाँ पे n जो है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा 3n + 2 2n + 1। अब इसके अंदर हमें लिमिट इन्फिनिटी डालनी है तो n दोनों में से कॉमन ले लिया, ऊपर और नीचे दोनों, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा प्लस 2/n हो जाएगा, ये 2 + 1/n हो जाएगा, यहाँ से कट गया। फिर यहाँ पे जैसे ही आप देखोगे
तो आपको देखेगा कि जैसे ही ये कैंसिल आउट हुआ, ये आपके पास इस तरीके से बन जाएगा। इसके अंदर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो तो इसकी जगह 0 हो जाएगी, इसकी जगह 0 हो गया, ये हो गया। यहाँ पे आगे लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी एन यू एन अपॉन में यू एन प्लस 1 माइनस 1, जो किसके इक्वल है हमारे पास 3/2 के, जो ग्रेटर देन है आपका 1 के। तो इस वजह से सीरीज़ क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई बाय रैप टेस्ट। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही आगे आने वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।